Good morning dear students, welcome to English class. Students, in today's video I will discuss you the third chapter of your book Taro's Reward. The name of the lesson is Taro's Reward, Taro ka इनाम. Taro is a thoughtful and loving son. He loved his parents very much. He wants to do everything to fulfill the desires of his parents. Let's learn the lesson and know the story of Taro. In this story, the magic waterfall gave the delicious shake to the thoughtful son only, and to everyone else it gave cold water. In this story, the writer wants to prove the old proverbs, God help those who help themselves. Students, इस स्टोरी में एक मैजिक वाटरफॉल आप जानते हो, झरना जिसको कहते हैं, वह एक विचारशील बालक को, थॉटफुल सन को क्या देता था? डिलीशियस शेक, बहुत ही स्वादिष्ट शेक देता था. शेक समथिंग लिक्विड थिंग टू बी ड्रिंक. एक लिक्विड होता है जो पीने के लिए होता है, वो डिलीशियस शेक इसको देता था. समथिंग एज बनाना शेक, मैंगो शेक, यू ऑल्सो ड्रिंक द शेक. हाँ, ऐसे ही शेक वो झरना उस बच्चे को देता था. एंड एवरीवन एल्स इट गेव कोल्ड वाटर, और अन्य सभी को ठंडा पानी देता था. इन दिस स्टोरी द राइटर वांट्स टू, इस स्टोरी में राइटर इस कहावत को सत्य करना चाहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. गॉड उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है. नाउ लुक एट द स्क्रीन एंड लर्न द चैप्टर. The young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Hillside मतलब एक hillside में, जो कि अकेला hillside था. वहाँ पर पहाड़ों के किनारे अकेले घर में कौन रहता था? यंग woodcutter, एक woodcutter मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी काटता हो, जिसका नाम तारो था. अपनी माता पिता के साथ रहता था. All day long he chopped wood in the forest. चोप्ड मीन्स काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. सारा दिन वह जंगल में लकड़ियों को काटता था. दो ही वर्क वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था. एट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वह बहुत कम पैसा कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन. इससे वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि वह एक विचारशील बालक था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वह उसके बूढ़े माता पिता जो कुछ चाहते थे सब कुछ देने की कोशिश करता था. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट. एक दिन जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के किनारे बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. बहुत तेज़ी से तूफान आने लगा या हवा चलने लगी. इट विसेल्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. क्रैक्स मतलब दरार, गैप, शॉर्ट गैप, नैरो गैप. विसेल्स थ्रू, सीटी जैसे आवाज़ आई. तभी झोपड़ी के एक दरार से सीटी की तरह आवाज़ आई. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को ठंड महसूस होने लगी. सडनली टोरोज फादर सेड, अचानक टोरो के पिता ने क्या कहा? आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. मैं एक कप शेक चाहता हूँ. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. यह मुझे गर्म रखेगा और मेरे पुराने हार्ट को अच्छा महसूस होगा, उसको फ़ायदा करेगा, मेरे हार्ट के लिए बेटर होगा. दिस मेड तारो शैडर देन एवर. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, बहुत महंगा. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. यह बात सुनकर तारो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि हृदय को गर्म रखने वाला यह ड्रिंक बहुत ही महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँगा? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बूढ़े पिता के लिए यह ड्रिंक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. अगले दिन ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय लिया, सोच लिया. थैंक यू चिल्ड्रन. Next part of this lesson will be continued in another video. Thank you.